तो स्टूडेंट्स बात करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के देखिए कुछ ट्रिक्स हैं और कुछ रूल्स भी हैं, तो हम दोनों इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन भी निकालेंगे और शेप्स क्या होंगी, ज्योमेट्री क्या होंगी, वो सब भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अपनी कॉपी और पेन निकाल लो साथ में और फिर स्टार्ट करते हैं अपना। तो देखो, मैंने सबसे पहले बता दूं कि कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे, कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम जो फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, तो इनके वैलेंस देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम जो ये है सेकंड ग्रुप में आते हैं, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा, सॉरी 2 होगा। और बोरोन, एल्यूमिनियम इसका 3 होगा, इसका कार्बन फैमिली है, इसका 4 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालते कैसे है पहले ये बता दूँ। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं एक ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो 10th क्लास में आपने पढ़ा था KLM शेल डिवाइड करके हम क्या करते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं। तो 2 और 6 ये हो जाएगा। तो लास्ट में क्या है, 6 है, मतलब लास्ट वाले जो शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे प्रेजेंट होंगे वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन में कितने होते हैं, 9 होता है। तो 2 and 7 हो जाएगा, 2 and 7। तो 7 क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सेम ऐसे अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन में 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर कार्बन का। तो 2 and 4 हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ देखो 4 है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से शेल से हम पता कर सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि याद रखना है इनको। एक और तरीके से याद रख सकते हो कि ये फर्स्ट ग्रुप का है तो फर्स्ट 1 होंगे, सेकेंड ग्रुप का है तो इसमें 2 होंगे। ये 13 ग्रुप का है, सॉरी 13 का है तो 1 हटा देना आगे से। ये 14 का है, ये 15 का है, ये 16 का है, ये 17 का है और ये 18 ग्रुप का है। तो आगे से 1 हटा दो, पता चल जाएगा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बस क्या करना है कि आगे वाले आपको इनके एलिमेंट याद रखने पड़ेंगे। अगर पूछा जाए एल्यूमिनियम का बताओ तो याद रखना पड़ेगा कि ये 13 ग्रुप का है तो इसमें 3 होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और निकालने भी आना चाहिए, दोनों चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मतलब क्या होता है, देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। कैसे, अगर हम बात करें ये एस ऑर्बिटल है, एस सबशेल का ऑर्बिटल है। ठीक है, अगर हम इसको मिक्स कर देते हैं एक और ऑर्बिटल में, ठीक है, ये मान के चलो कौन सा होगा, ये px हो गया। ठीक है, px हो गया और ये क्या हो गया, ये py हो गया। और हम इनको सबको मिक्स करेंगे और एक ऐसे, ये क्या हो गया, pz हो गया। तो जो हमें जो इनको मिक्स करने के बाद जो ऑर्बिटल, जो हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा, जो ऑर्बिटल हमें मिलेगा एक ऑर्बिटल इन सबको मिक्स करने के बाद, तो वो क्या मिलेगा हमें, ये कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा ऑर्बिटल मिलेगा हमें। देखो, ठीक है, यहाँ पर ये और देखो अंदर ये क्या है, अंदर ये जो मैंने बनाया ये क्या है। देखो, इससे एक और एग्जांपल समझाता हूँ। अगर हम इस S को और इस P को हम क्या करते हैं, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा एक ऐसा ऑर्बिटल मिलेगा, समझे। इस S को, इस S ऑर्बिटल को, इस px ऑर्बिटल को कुछ भी मान लो, px मान लो। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा इन दोनों को ऐड करने पर। तो ये दोनों, इसको क्या बोलेंगे हम, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल ये क्या है, sp, एक s और एक p। यहाँ पर एक s है और 3 p हैं तो sp3 हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पर देखो 3 है टोटल, यहाँ p के 3 है। तो यहाँ पर देखो p के 3 है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो फर्स्ट है, देखो ये जो ये वाला है, इसका ये यहाँ पर ऐसे बनेगा। ठीक है, इसका यहाँ पर एक, तो इस वाले का जो है ये ऐसे है, ये देखो ये ऐसे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। और इस वाले ऑर्बिटल का यहाँ से ऐसे है, ये देखो एक एक करके बता रहा हूँ मैं। और इस वाले का ये ऐसे पूरा, यहाँ से ऐसे ऐसे, समझ रहे हो, जैसे ये एक ऐसे है ना, वैसे यहाँ पर ये ऐसे है,
यहाँ से ये ऐसे है, यहाँ से, और इसका देखोगे तो यहाँ से ये ऐसे है, ठीक है, और इसका यहाँ से ऐसे। तो ये टोटल 4 है, 1 2 3 4। तो ये चारों मिक्स कर करके एक हमने एक हाइब्रिड ऑर्बिटल मिला हमें। क्या है? एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिड मतलब क्या होता है? मिक्स होना। तो हाइब्रिड मिक्स होकर के एक ऑर्बिटल मिला हमें, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp3 हो गई। sp3 कैसे? s 1 है और p 3 है यहाँ पर। अगर यहाँ पे अगर सिर्फ 2 होते, मान के चलो, देखो एक s 1 p का बता दिया मैंने, एक s 3 p के बता दिए, sp3, ये sp3, और sp2 होगा तो एक s और 2 p। तो इसका क्या बनेगा स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस जो ऐसा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेगा? यहाँ से इसको ऐसे ऐसे ले जाओगे, है ना, ऐसे ऐसे, और इसका यहाँ से ऐसे जाएगा ये, और इसका इस वाले का सामने से जाएगा इसका ये, ठीक है। थोड़ा छोटा बनाना, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो ये क्या हो गए हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इस तरीके से sp3 sp2 इनका मतलब होता है डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऐसे मिल करके और एक सिंगल ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। एक बात और बता दूं, इन सब की एनर्जी क्या होती है? डिफरेंट होती है, ठीक है, डिफरेंट एनर्जी होती है। लेकिन जो बाद में जो इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है, इक्विवेलेंट बाद में हमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है, उसकी एनर्जी सेम होती है बिल्कुल। इन सब में जिसकी भी पूरी मिला करके एनर्जी सेम है, लेकिन यहाँ पर इसकी अलग अलग एनर्जी है, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखने इस बात को, यहाँ पर अलग अलग एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पर इक्विवेलेंट एनर्जी होती है, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं? इक्विवेलेंट एनर्जी के होते हैं। क्या होते हैं? इक्विवेलेंट एनर्जी के होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस बात को ध्यान रखना। तो अब हम आगे बात करेंगे। देखो मैंने बेसिक बता दिया कि हम हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, sp2 sp3 का क्या मतलब होता है। बच्चे ये समझ नहीं पाते sp2 sp3 है क्या। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑर्बिटल्स मिल करके एक और डिफरेंट क्या बनाते हैं, एक तरह का स्ट्रक्चर है। अगर आगे हम बात करेंगे कि sp3 में अगर ये स्ट्रक्चर बनता है आगे, तो sp3 इसका स्ट्रक्चर का इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। ये ऐसे बता सकते हो इसको, ऐसे 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 है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्या नाम है इसका? ट्राइगोनल प्लेनर। और इसका नाम क्या है? टेट्राहेड्रल। इसको हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ही तो बना हुआ है, देख रहे हो। इसका नाम क्या है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, इसमें 4 होता है, टेट्रा मतलब 4, तो देखो 4 है यहाँ पर, टेट्राहेड्रल हो गया। तो बहुत सारे अभी स्ट्रक्चर आएंगे, बहुत सारे शेप आएंगे अभी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे CH4 की। CH4 डालते कैसे हैं? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? देखो 4 है, तो 4 लिख दिया। अब जब भी नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, ध्यान रखना, जब भी नेक्स्ट एलिमेंट होगा तो हम प्लस लगाएंगे। तो मैंने 4 लिख दिया, प्लस में प्लस। अब हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 1 है। अब टोटल कितने? 4 हाइड्रोजन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 बार। ध्यान रखना, प्लस कब करते हैं हम? जब नेक्स्ट एलिमेंट आता है। और मल्टीप्लाई कब करते हैं? जब वो रिपीट हो रहा होता है एलिमेंट। तो अब इसको हम अगर ऐड करते हैं, कितना होगा? 4 एंड प्लस 4 कितना हो गया? 8 हो गया। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ करने की, एक इसको यहाँ पे यहीं छोड़ दो। अब दूसरा हम करते हैं, एक मैं वही बताऊँगा जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं और रिपीट होते हैं। तो PCl5, P क्या है? फॉस्फोरस। ये 15 ग्रुप का, कितने हो गए इसके? 5 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्लोरीन है, तो हम प्लस लगाएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट में प्लस लगाते हैं। तो क्लोरीन में क्या 7 है, एक क्लोरीन का 7, टोटल 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 प्लस में 7 5 जा 35। बोर्ड मास के रूल से पहले क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ऐड मत कर देना, 12 मत कर देना, यहाँ पे गलत मत कर देना, ठीक है। तो कितने हो गए? टोटल 40 हो गया। अब देखो एक बात ध्यान रखो, जब भी 8 से ज़्यादा होगा वैल्यू, जब भी 8 से ज़्यादा वैल्यू होगी, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर मिलेगा, समझो, मैं बता, अभी समझ में आ जाएगा। जब हम 8 से डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, तो हमें क्या मिलेगा? बॉन्ड पेयर। अगर कोई रिमाइंडर बचता है, मान के चलो पूरा नहीं कटा,
तो जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, लोन पेयर। ठीक है, 2 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा हमें, लोन पेयर। इसको हम बीपी और एलपी से शो कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कोई वैल्यू बचती है तब यहाँ पर लिखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई वैल्यू नहीं बच रही तो डायरेक्ट काट दो। कितनी बार कट जाएगा ये, 5 बार पे। तो यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं लिखने की, तो लोन पेयर होंगे ही नहीं। अगर ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है तो इसका मतलब लोन पेयर होंगे ही नहीं। तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे टोटल 5। ठीक है, बॉन्ड पेयर कितने हो गए, टोटल 5 हो गए। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो बॉन्ड पेयर 5 हो गए तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो देखो 5 बॉन्ड पेयर है तो मतलब कि एक एस, पी कितने हो जाएंगे, 3, पी पे 3 होता है, और डी पे मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो अगर इसको टोटल काउंट करोगे तो 5, 3, 8 और एक 9 हो रहे हैं, पर हमें तो 5 ही चाहिए ना। एक एस का हो गया, 3 पी के हो गए, 4 हो गए टोटल। तो डी पे 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, sp3d। 1 लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है ना। sp3d मतलब कि PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। अगर हाइब्रिडाइजेशन बता दी हमने sp3, अगर 6 होता तो sp3d2 हो जाएगा। ठीक है, 3, 4 और 2, 6, समझे। अगर यहाँ पे सिर्फ 4 आता, मान के चलो एज्यूम करो सिर्फ 4 आता, तो क्या लिखते हैं हम, sp3, s का 1 और p का 3, तो d हम नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पर 5 है तो हम d लिखेंगे। ओके, तो अब देखो हाइब्रिडेशन निकाल दी हमने इस तरीके से, इस ट्रिक से। बॉन्ड पेयर आ गए 5, मतलब कि लोन पेयर एक भी नहीं है। ठीक है, और इसमें पूरे के पूरे 5 बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड पेयर बनेंगे। तो हम PCl5 कैसे बनाएंगे, देखो तो P बीच में रहेगा और क्लोरीन 5 है। अब क्लोरीन 5 है तो हम इसको अरेंज कैसे करेंगे, ये थोड़ी कि कैसे भी कहीं भी 5 लगा दो क्लोरीन को, ऐसे नहीं। हम एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। शेप्स होती हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, ज्योमेट्री होती है, उनको हम तरीके से करते हैं। तो PCl5 में हम स्ट्रक्चर ऐसा बनता है कुछ ऐसे, देखो ऐसे। पहले तो ये 3 ऐसे, और फिर ऊपर 1 और फिर नीचे 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर एक Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। तो यहाँ पर क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई और हमारी ये शेप बन गई sp3d। स्टूडेंट्स, तो हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली। अब अगर बात करें कि इसकी शेप क्या होगी, हमसे यही पूछता है, हमसे पहले बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन और शेप पूछते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है एग्जाम में। तो शेप क्या होगी इसकी, तो शेप होगी, देखो स्ट्रक्चर बनाने के बाद शेप ये लिखोगे कि अगर इनको तो हम ऐसे देखो तरीके से बोलते हैं, ये तो हो गया ट्राइगोनल। ये जो बॉन्ड है ये इक्विटोरियल बॉन्ड है, इक्विटोरियल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे होते हैं ये, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे 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 होते हैं, ऐसे एक प्लेन पे होते हैं, प्लेन पे। और ये जो ऊपर होते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, ऐसे एक ऐसे ऊपर और एक ऐसे नीचे होता है। तो अगर पूछा जाए ये कौन सा बॉन्ड है, तो यहाँ पर PCl5 में ये जो है 3, ये इक्विटोरियल बॉन्ड है। PCl5 में कितने होते हैं, 3 इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड, इक्विटोरियल बॉन्ड। ठीक है, ये 180 डिग्री पे होते हैं। लेकिन जो ये होते हैं ये 90 डिग्री पे होते हैं। जो ये है 2 एक्सियल बॉन्ड, 2 एक्सियल बॉन्ड। PCl5 में ये जो है एक्सियल बॉन्ड, एक्सिस होते हैं ना, एक्सिस, वैसे ही एक्सियल बॉन्ड, और ये इक्विटोरियल बॉन्ड। तो ये तो समझाने वाली बात थी, आगे आएगा तो बता सकते हो इस चीज़ को। अब देखो मैं ये बताया था कि जब 8 से ज़्यादा होंगे तब हम इसका रूल इस्तेमाल करेंगे। अगर 8 या 8 से कम हो तो हम क्या करेंगे, तो हम पहले करेंगे 2 से डिवाइड। पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब इसकी क्या आ जाएगी, sp3 है ना, s का 1 और p की 3। ठीक है, पूरा पूरा कट गया। तो मतलब कि इसके बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, टोटल 4 हो जाएंगे। पहली बार पे जो आता है वो बॉन्ड पेयर आता है हमारा, ध्यान रखना। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई किसकी, CH4 की, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसके बाद अगर हम इसकी शेप की बात करें तो शेप क्या बनेगी, इसकी शेप बनेगी टेट्राहेड्रल, ऐसे ऐसे ये बनेगी टेट्राहेड्रल शेप। यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, थोड़ा तिरछा होता है ये। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप। ऐसे नहीं होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये नहीं, ये तो हम वैसे बना देते हैं, छोटे बच्चे करते हैं इसको।
पर आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो इस तरीके से करते हैं। टेट्राहेड्रल शेप है, टेट्राहेड्रल शेप, आपको हाइब्रिडाइजेशन भी लिखनी पड़ेगी और टेट्राहेड्रल शेप भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब कुछ और एग्जांपल करेंगे इसके बाद, तो पहले इसको उतार सकते हो। तो स्टूडेंट्स देखो, अब हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन बहुत होती है बच्चों को। तो देखो, हर बार हम एक ही ट्रिक से नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं एक NH3 की और एक H2O की। ठीक है, तो एक NH3 की बात करेंगे और H2O की बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं NH3 की। तो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। तो देखो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो पहले इसका। 1s2 2s2 2p, 1s2 2s2 और 2p कितने? 7 2p3 हो जाएगा। ठीक है, 2p3। तो यहाँ पर देखो 2p3 है। अब देखो तो 2p3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2px1 2py1 2pz1, ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखो, ये तो तीनों होंगे ग्राउंड स्टेट पे। हम लेते हैं इसकी वैल्यू। ग्राउंड स्टेट पर हम क्या करते हैं? लास्ट की दो सबशेल की वैल्यू लेते हैं, P की और S की। तो हम 1s2 को छोड़ देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, लास्ट में हम ग्राउंड स्टेट में हम बात करते हैं। ग्राउंड स्टेट में जब इनिशियल में ग्राउंड स्टेट में नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये होता है 2s2 2p3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें ग्राउंड स्टेट में तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट हो, मैं समझाता हूँ, देखो क्या मतलब है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, और ये एनर्जी लेवल होते हैं E1 E2 E3 एनर्जी लेवल। अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करी जाए, एनर्जी किसी भी तरह की एनर्जी, तो वो एक्साइट हो जाता है और यहाँ पहुँच जाएगा, इलेक्ट्रॉन आगे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को तो वो आगे पहुँच जाएगा। तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट है और ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है ना। तो ये क्या है, ये भी देखो S के भी 2 हैं और ये P के भी 3 है ना, 2s2 और 2p3 ऐसे ही लिखा हुआ है। तो एक तरह से कह सकते हैं स्टेबल है। ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर देखो P के x पे 1, py1 pz1 है। तो यहाँ पर देखो ये जो 3 होंगे ये क्या होंगे? हमारे बॉन्ड पेयर होंगे। ये जो 3 होंगे बॉन्ड पेयर होंगे। और ये जो S पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये हमारे होंगे लोन पेयर। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है S पे, ये क्या होंगे? हमारे लोन पेयर। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? देखो इसकी बनाएंगे कैसे, देखो इसको हम बनाएंगे। इसकी पहले हाइब्रिडाइजेशन देख लो। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी? 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। इसको 2 को 2 लोन पेयर मत मानना, हम 2 इलेक्ट्रॉन को 1 ही लोन पेयर मानते हैं, ध्यान रखना। तो 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, तो क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन? sp3। तो NH3 की जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? NH3 होती है, ध्यान रखना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसका हम शेप की बात करें, शेप क्या होगी? तो शेप ये होगी, देखो इसकी N और यहाँ पर देखो लोन पेयर, इसको लोन पेयर को ऐसे शो करते हैं यहाँ NH3। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर हो गए हमारे। तो इसकी जो शेप है ये क्या है? शेप है इसकी पिरामिडल। पिरामिड ऐसी होता है ना, ऐसी पिरामिड होता है। पिरामिड देखा ना, इजिप्ट वाला पिरामिड, ऊपर लोन पेयर है। तो जब हम शेप की बात करते हैं ना, शेप की, तो शेप में हम सिर्फ गिनते हैं हम बॉन्ड पेयर्स को, लोन पेयर को नहीं गिनते। शेप में हम क्या करते हैं? बॉन्ड पेयर को गिनते हैं, लोन पेयर को नहीं गिनते। लेकिन अगर हम लोन पेयर को गिन रहे होते तो क्या शेप बताते हैं हम इसकी? टेट्राहेड्रल बताते ना। टेट्राहेड्रल ऐसी तो होता है, CH4 में ऐसी तो था टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल शेप। लेकिन हम क्या करते हैं? शेप में हम क्या करते हैं? लोन पेयर को काउंट नहीं करते, रखना। लेकिन अगर जियोमेट्री पूछे, जियोमेट्री क्या है, तो जियोमेट्री में हम सब कुछ काउंट करते हैं। जियोमेट्री में ऑल बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर काउंट, और शेप में सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंट होता है, ध्यान रखना, सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंट होता है। जियोमेट्री में बॉन्ड पेयर, लोन पेयर सब कुछ काउंट होता है। तो जियोमेट्री क्या हो जाएगी इसकी? टेट्राहेड्रल। दोनों चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, टेट्राहेड्रल। बहुत बच्चे नहीं बताते ये। अगर ज्योमेट्री पूछे तो टेट्राहेड्रल बताओगे, और शेप पूछे तो सिर्फ बॉन्ड पेयर गिन लो। बॉन्ड गिन लो कितने हैं? 1 2 3 बस। ये क्या बताया मैंने? ये लोन पेयर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हम शो करते हैं। तो चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या देखेंगे? हम H2O का देखेंगे। तो सुनो सब बात करेंगे हम H2O की। तो H2O का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, तो 1, अगर हम इसकी ग्राउंड स्टेट की बात करें, ग्राउंड स्टेट में
तो 1s2 2s2 2p3 2p3 होगा नहीं 2p4 होगा, है ना। 2 2 4 और 4 8। तो अगर हम इसको XYZ की टर्म्स में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, तो ग्राउंड स्टेट में तो हम लास्ट के 2 ही लेंगे, ग्राउंड स्टेट में लास्ट के 2 लेंगे हम, तो इसको हम हटा देते हैं। तो 2s2 एंड 2px1 मान के चलो पहले, 2py1 2pz1 3 हो गए, और चौथा फिर दोबारा इसमें आएगा तो 2px2 हो जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 होने चाहिए थे, ठीक है। तो इस पे x पर 2 क्यों आया, क्योंकि पहले x पे 1 फिर 2 फिर 3 फिर चौथा इस पे दोबारा आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, मेन चीज़ देखो, ग्राउंड स्टेट पे हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लास्ट में जो 2 ये हैं, तो ये होंगे जो ये हमारे होंगे बॉन्ड पेयर, ये जो सिंगल सिंगल 1 1 वाले हैं। पिछले वाले जो हमने NH3 में किया था उसमें भी जो 1 1 वाले जो थे XY पे, वो हमारे क्या थे, बॉन्ड पेयर थे, और जिन पे 2 इलेक्ट्रॉन थे वो क्या थे, हमारे लोन पेयर थे। तो यहाँ पिछले वाले में हमारा NH3 में 1 लोन पेयर था, वो कि उस पर S पे 2 ही थे, 1 S पे था, लेकिन यहाँ पर 2 S पे भी है और px2 पे भी है, तो 2 लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको बनाएंगे कैसे बनाएंगे इसको, देखो बीच में ऑक्सीजन, यहाँ पर ये भी सिस्टमेटिक तरीके से बनेगा, याद रखना पड़ेगा शेप क्या होगी, और एक ऐसे बनेगा 2 लोन पेयर, और 1 लोन पेयर ऐसे बनेगा, समझे। थोड़ा ऐसे झुके हुए होंगे, ऐसे सीधे नहीं होंगे, थोड़ा झुके हुए होंगे, और ये ऐसे झुके होंगे, तो इसकी शेप होगी बेंट शेप। बेंट शेप में क्या करते हैं, सिर्फ बॉन्ड को गिनते हैं हम, बेंट ऐसी तो होता है, बेंट झुका हुआ, बेंट। तो बेंट शेप है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी, हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगी इसकी, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगी, क्या होगी, sp3, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी। अगर हाइब्रिडाइजेशन एक और तरीके से मैं बता सकता हूँ इसकी, sp3 कैसे होगी, अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं कि तो 1 × में 2 प्लस में ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं हमें 6, तो 2 प्लस में 6 कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं हम, मैंने बताया था 8 होंगे, तो 8 से कम तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 = 8। अब अगर ये तो बॉन्ड पेयर आ गए, अगर दोबारा इसको अगर हम करें 2 से, तो 2 आ गया, मतलब कि जो 2 आए हैं ये लोन पेयर आए हैं, लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर होंगे तो 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, 2 लोन पेयर होंगे तो 4 में से 2 हटाओगे कितने हो जाएंगे, 2, तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी इसकी, टोटल 4 हो गए ना, 4 हो गए, तो sp3 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। किसी भी तरीके से समझ सकते हो, इस तरीके से समझ लो चाहे इस तरीके से समझ लो, मैं तो कहूँगा इसी तरीके से कर देना। तो ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इसके अब हम देखो इसके बाद और भी करेंगे कुछ, क्या करते हैं, चलो सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो सल्फर में कितने होंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन से करेंगे हम। देखो जो तरीका बताया था ग्राउंड स्टेट वाला, सिर्फ किस पे एप्लीकेबल करना है आपको, या तो CH4 पे करना, CH4 पे, ठीक है। मैं तो कहूँगा सिर्फ NH3 और H2O पे सिर्फ करना, ठीक है, NH3 और H2O पे, ठीक है। बाकी सब इसी तरीके से करने हैं, ध्यान से समझ लो। तो सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, नेक्स्ट एलिमेंट प्लस लगाएगा। फ्लोरीन में कितने हैं, 7 है, टोटल 6 हैं, टोटल 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 42, टोटल कितना हो गया 48। अब हम 8 से डिवाइड करेंगे, है ना, 8 से हो गया, 8 से ज़्यादा है, तो कितनी बार करके 6 बार पे, मतलब लोन पेयर तो इसमें होंगे ही नहीं, जो पहले ना, तो ये बॉन्ड पेयर है, पहले हम बॉन्ड पेयर निकालते हैं, कुछ बचता है तब हम 2 से डिवाइड करते हैं और तब हमारा लोन पेयर निकलता है, लेकिन कुछ बचा ही नहीं तो हमारा 6 हो गया, तो बॉन्ड पेयर 6 हो गए हमारे। तो अब 6 बॉन्ड पेयर अगर होते हैं तो कौन सी शेप बनती है, ध्यान रखो। तो अगर 6 बॉन्ड पेयर होंगे हमेशा तो हमारा बनेगा ऑक्टाहेड्रल शेप, बीच में S है, एक S ये, एक S ये, एक S यहाँ पर ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये SF6 का है, तो यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, और यहाँ फ्लोरीन, और यहाँ फ्लोरीन, तो SF6। तो ये जो शेप है, ये शेप है ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल
ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है, ध्यान से समझ लो। ऑक्टाहेड्रल शेप, इसमें 6 बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक है। अगर बात करें IF7 की, आई में कितने होते हैं, आई में कितने होते हैं, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, 6 हैं टोटल, देखो तो sp3 4 हो गए और 2 और चाहिए तो D में 2 लगा दो, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसकी, ठीक है। ये लिखना जरूरी है, ये सारा कुछ लिखना जरूरी है, सारा कुछ। IF7 की बात करें तो I में कितने होते हैं 7, नेक्स्ट एलिमेंट प्लस लगाओगे, फिर फ्लोरीन, फ्लोरीन में भी 7, 7 × 7, 7 प्लस में 7 7 जा 49, और इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 56। और अगर हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं बॉन्ड पेयर निकालने के लिए तो कितने बॉन्ड पेयर आएंगे, 7 बार पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 आया था, अब यहाँ पर 7 आ गया, मतलब 7 के साथ बॉन्ड पेयर हो गए, और 7 के साथ जब बॉन्ड पेयर होंगे तो एक बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, बस खत्म, एक फ्लोरीन और आ गया। अब बीच में क्या आ जाएगा, अभी IF7 का बता रहा हूँ मैं, IF7 का। अब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3 4 हो गए, 1 2 3 4 और 3 और चाहिए, तो sp3d3 हाइब्रिडेशन हो गई इसकी। समझ रहे हो ना बात को, क्या करा हमने, बस ऑक्टाहेड्रल बना करके और यहाँ से एक बॉन्ड ला देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा IF7 हो जाएगा, IF7 ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, ये हमारी हो जाएगी, ये ऑक्टाहेड्रल नहीं होगी स्टूडेंट्स, ये होगी हमारी। अब इसकी शेप की बात करें, इसकी शेप क्या हो जाएगी, तो अगर हम यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर लगा देते हैं तो इसकी शेप हो जाएगी पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, ठीक है। ये पेंटागोनल है, 1 2 3 4 5, ये पेंटागोनल, और ऊपर नीचे जब दोनों होते हैं तो बाईपिरामिडल बोलते हैं, ठीक है, बाईपिरामिडल। तो इस तरीके से हम इसको शेप को बनाया करते हैं। XeF6, तो जिनोन हेक्साफ्लोराइड, तो जिनोन का कितना होता है 8 होता है ना, 8 होता है, यहाँ पे 18 लिख दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट एलिमेंट प्लस लगाओगे, फ्लोरीन का 7 × 2 में 6 हो जाएगा, 8 42 कितना हो जाएगा टोटल, 42 में 50 हो जाएगा टोटल। अब देखो क्या करना है, 58 से डिवाइड करो, कितनी बार पे कैंसिल होगा, 6 बार पे, कितने बचे 2 बचे, 8 6 जा 48, 2 बचे, तो ये 6 के आगे हमारा बॉन्ड पेयर। अब जो 2 बचे तो 2 × 2 डिवाइड बाई 2, ये क्या हो गया 1, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा लोन पेयर आ गया हमारा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो XE बीच में होगा, देखो 6 हैं तो पहले तो ऑक्टाहेड्रल बना लो, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल बना लिया। यहाँ पर क्या हो गया XeF, यहाँ पर भी F, यहाँ पर भी F, यहाँ पर भी F, और यहाँ पर भी F, और यहाँ पर भी F। अगर एक लोन पेयर होता है तो एक यहाँ पर लोन पेयर बन जाएगा, यहाँ पर लोन पेयर बनेगा, ध्यान रखना, यहाँ पर लोन पेयर। और अगर यहाँ लोन पेयर बनता है तो हम बोलते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्या बोलते हैं, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्योंकि जब डिस्टोर्टेड मतलब थोड़ा डिस्टोर्ट हो गया, एक तरह से कह सकते हो, ऑक्टाहेड्रल देखो डिस्टोर्ट हो गया। अगर सिर्फ ऐसे रहता ऑक्टाहेड्रल बोलते हम इसको, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, एक लोन पेयर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी इसकी, हाइब्रिडेशन में हम दोनों को गिनते हैं, ध्यान रखना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों गिना जाता है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, ध्यान से सुन लो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों गिने जाते हैं। टोटल 7 है, sp3d3, 3 3 6 और 1 7, ठीक है। अब बात करते हैं हम XeF4 की, तो इसका 8 होगा जिनोन में, फ्लोरीन का 7 × में 4, तो कितना हो जाएगा 28 प्लस में 8, ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका 36। अब इसको अगर हम करते हैं तो क्या कर 8 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार पे कैंसिल होगा 4 बार पे। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करता, 8 4 दा 32, कितने 4 बच गए, तो 4 डिवाइड बाई 2, जितने बच जाते हैं उसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2, मतलब कि बॉन्ड पेयर 4 हैं और लोन पेयर 2 हैं। तो बॉन्ड पेयर 4 हैं और 2 लोन पेयर, तो टोटल 6 हो गए, तो ऑक्टाहेड्रल बना लो,
तो बीच में क्या आएगा हमारा, टोटल 6 है ना, तो ऑक्टाहेड्रल बना लो बस। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ करने का, ठीक है। अब देखो 2 लोन पेयर, तो लोन पेयर यहाँ पर लगेंगे, 2 लोन पेयर, पहले लोन पेयर लगा दो, यहाँ पर आप बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक है। ये हो गया, ये स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है।